दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज मरीजों को चीनी यानी सुक्रोज चीनी कितना खाना चाहिए और चीनी खाने से कितना शुगर बढ़ता है। तो आप सबने शुरू सुना होगा कि डायबिटीज चीनी मना है। तो पहले चीनी में कितना कैलोरी होता है, इसका कॉम्पोजिशन कितना बताने जा रहा हूँ। तो चीनी क्या होता है, एक तरह ये सिंपल शुगर है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। चीनी को मेडिकल में हम बोलते हैं सुक्रोज। चावल, आटा, इसके जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। जबकि चीनी इज ए डाइसैकेराइड। क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारा जो चावल, रोटी के अंदर, आलू के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है ये बना होता है या तो ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से या गैलेक्टोज से। तीन होता है। फिर समझिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो जो चीनी है, सॉरी ये कह रहा हूं कि जितने भी हमारे अनाज हैं, चावल, रोटी, आलू, शकरकंदी, कॉर्न यानी भुट्टा, ओट, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ग्लूकोज से बने होते हैं। एक ग्लूकोज और दो ग्लूकोज जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं डाई। डाई मीन्स दो, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो दो डाइसैकेराइड, दो के बाद और फिर कंबाइन हो जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली होते हैं मल्टीपल हमारे ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन। तो जितना भी ये अनाज होता है उसके जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसैकेराइड होते हैं, और पॉलीसैकेराइड मिक्स करके, फाइबर मिक्स करके ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। पहले आप एंजाइम, हमारे पेट के अंदर एंजाइम होता है, एमाइलेज करके एंजाइम होता है, इसको ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज पेट में पेनक्रियास से रिलीज होता है और पहले तो ये खाने के बाद हमारे आंतों में जाके कुछ उसको मूवमेंट से स्टमक के अंदर छोटा किया जाता है। जो अनाजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, चूंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको आप कोई भी चाहे रोटी खाओ, चावल खाओ, ये पहले जाकर स्टमक में इसको छोटे पीसों में ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर जब छोटे आते जाता है वहाँ पे एमाइलेज एंजाइम आता है, वो मल्टीपल मतलब कई कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूनाइट करके सिंगल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ब्रेक डाउन करके इसको डाइसैकेराइड बनता है, फिर उसको मोनोसैकेराइड, मोनो सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग किया जाता है, फिर फंसता है। तो इस पूरे स्टेप पर टाइम लगता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर रिलीज स्लो होता है। तो चीनी क्या होता है, ये डाइसैकेराइड होता है कि एक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक तरह का शुगर है जो कि अक्सर फलों में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है या शहद में पाया जाता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो देखा गया कि चीनी जो है तो शुगर कितना बढ़ता है, तो कंपेयर किया गया, अगर 100 ग्राम खाली पेट 100 ग्राम ग्लूकोज खिलाया गया और शुगर जो राइज हुआ उसको 100 माना गया, तो 100 ग्राम चीनी खिलाने से जो शुगर राइज हुआ वो 59 था। माने कि ग्लूकोज से 100% मान बढ़ा तो उसके कंपेरिजन में 59% उससे बढ़ा। तो ग्लूकोज जो सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ता है 59% इससे बढ़ा। जबकि चावल, रोटी, आलू, इन सबका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक किया गया, यानी कि हमने लोग क्या किया कि चावल लिया जिसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, तो जब इसको लिया गया तो इसे शुगर जो बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, वो करीब 70% था, लेकिन ग्लूकोज की तुलना में 70%। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल का, आटा का यानी गेहूं का, आलू लगभग 70 होता है आसपास, 70-72 करके आसपास होता है, किसी थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है। तो बड़ा फनी था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की टेंडेंसी चीनी में आटा, गेहूं, चावल, आलू की तुलना में शुगर राइज, ग्लूकोज राइज कम होता है।
ऐसा क्यों? कुछ जैसा बोला कि गेहूं, चावल, आलू, इसके जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो पूरा पूरा ग्लूकोज होता है। आप जान लो कि करीब 100 ग्राम गेहूं में करीब 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 100 ग्राम चावल में करीब 72-73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है करीब 5-7 ग्राम फाइबर होता है, तो बचा करीब 65-67 ग्राम। ये पूरा पूरा ये ग्लूकोज से बना हुआ है। ग्लूकोज जुड़ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। तो अनाजों का जो कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज होता है। तो अगर 100 ग्राम आप चीनी खाओगे तो करीब 50 ग्राम ग्लूकोज है, जबकि 100 ग्राम आटे में, 100 ग्राम गेहूं में करीब 65-68 ग्राम डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, बाकी 6-7 ग्राम फाइबर होता है, जो कि हम ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसको हमने हटा दिया। तो देखा गया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी का ज़्यादा नहीं है, यानी कि मतलब जो डायबिटीज में चीनी खाता है 10 ग्राम और 10-12 ग्राम चावल या रोटी खाता है, तो शुगर राइज ऐसा नहीं कि चीनी ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे फ्रक्टोज 50% है और फ्रक्टोज से ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, ग्लूकोज के 50% है। तो निष्कर्ष ये मिला कि चीनी का शुगर राइज, ग्लूकोज राइज डायबिटीज मरीजों में चावल, रोटी, आलू से ज़्यादा नहीं है। पर चीनी खाने से नुकसान क्या है कि चीनी आपने मान लो 10 ग्राम चीनी खा ली, 2 चम्मच, तो पेट नहीं भरेगा आपका, फिर दोबारा फिर कुछ खाओगे। नंबर 2 क्या होता है कि चीनी के ना कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल नहीं, कोई फाइबर नहीं और कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये चीनी को हम एम्प्टी कैलोरी बोलते, खाली कैलोरी है। फाइबर कमी ना होने की वजह से वेट बढ़ने का टेंडेंसी बढ़ाता है। तो चीनी, ये जो सुक्रोज होता है, हर व्यक्ति को कम खाना चाहिए। क्योंकि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस है, यूरोपियन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस है, सबकी गाइडलाइन है अप टू 10% टोटल कैलोरी जितना आप खाना आपको पर डे रिकमेंडेड है। मान लो सपोज कोई 70 किलो का आदमी है, नॉर्मल डेली वॉक करता है, उसको पर डे करीब 2000 कैलोरी देते हैं हम लोग, अलाउ करते हैं 30 कैलोरी पर किलो पर डे। तो अपने 10% टोटल डाइट में चाहे तो चीनी ले सकता है। तो अगर 2000 का 10% दो तो 200 कैलोरी आए। 200 कैलोरी में 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी आता है। तो एक 70 किलो का आदमी चाहे तो एक दिन में 40 से 50 ग्राम चीनी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अलग चीनी लेना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अब सवाल आप जानो चीनी पता कहाँ मिलता है? ये तो चाय में चीनी डालते हैं हम लोग, मिठाई भी कभी खाते हैं। आप एक उसका पियो, क्या नाम की, फ्रूट जूस पियो। एक फ्रूट जूस में कम से कम 10 से 12 ग्राम चीनी होता है। जितने भी खाने चाहे आप वो पियो, क्या नाम की, एक ब्रेड के अंदर 3 ग्राम चीनी होता है। आप सोयाबीन मिल्क पियो, उसके 5 ग्राम चीनी होता है। फ्रूटी उसके अंदर 13 ग्राम ग्लूकोज होता है, चीनी होता है। तो आप अननोइंगली हम लोग बहुत चीनी खा लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग को कि चीनी खाना वैसे अच्छी चीज नहीं है, पर अगर कोई डायबिटीज के मरीज शुगर कंट्रोल है, 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वेट मेंटेन रखे, शुगर मेंटेन रखे, रेगुलर वॉक करे। अपनी पूरी डाइट में पहले डेली 2 चम्मच का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कितने मरीज बोलते हैं डायबिटीज मरीज, हम किसी को जाते हैं, चीनी चाय पीते हम नहीं पीते, हम बताना चाहते हैं। तो फिर समझ लीजिए 1 चम्मच चीनी से उतना शुगर बढ़ेगा जितना कि आप 1/4 रोटी से या एक मेरी बिस्किट से या 1/4 सेब से। तो ऐसा नहीं चीनी बहुत बुरा है, लोग हवा बना दे चीनी बहुत बुरी चीज है। चीनी के अंदर केवल 50% ग्लूकोज होता है,
आप जाइए वेबसाइट चेक करिए, सुक्रोज, चीनी सुक्रोज बोलते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाउ मच सुक्रोज राइजेज, हर जगह लिखा हुआ है। डायबिटीज की मरीज चाहे तो अप टू, वैसे चीनी में ऐसा नहीं बोलो चीनी खाओ, हम भी चीनी ज़्यादा दिखाते हैं, एक चम्मच सुबह चाय में डालते हैं, शाम डालते हैं, कभी कभी मिठाई खाते हैं, बट कभी आप डेली आप रूटीन आप एक चम्मच चीनी लो दिन में 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सुबह ठीक रखो अपना, रेगुलर वॉक करते रहो। तो हमारा कहने का पर्पज़ ये है कि चीनी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, फिर भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए इसको, सही मात्रा में, जो और लगा आप भी खा सकते हो। आई होप इससे नॉलेज मिला आपको कि सुक्रोज यानी चीनी से कितना शुगर बढ़ता है और कितना ले सकते हैं आप।